सो वंस अगेन गाइस मोस्ट वेलकम आपके अपने यूट्यूब चैनल द इंजीनियर सर। सुनिए आज की इस वीडियो हम बात करने वाले हैं जो भी स्टूडेंट्स ये सोच रहे हैं कि उनकी एग्जाम डेट क्या सर बढ़ेगी, क्या एग्जाम डेट यही रहने वाली है, क्या एग्जाम जितने हमारा जो डेट शेड्यूल आया उसके अकॉर्डिंग होंगे। तो आज की इस वीडियो हम सारी चीज़ों पे डिस्कस करने वाले हैं और क्या एग्जाम डेट बढ़नी चाहिए या नहीं, जो सारी चीज़ें हैं मैं आपको इसमें बताने वाला हूँ। देखिए अभी क्या है कि जो आपका एग्जाम डेट है, जो टाइम टेबल है वो लगभग 20 के अकॉर्डिंग क्या है, 20 के बाद क्या है, 20 के बाद आपका 20 दिसंबर के बाद क्या है यार एग्ज़ाम स्टार्ट हो गए हैं अलग-अलग ब्रांचों के, कोई 22 से स्टार्ट हो रहा है, कोई 20 का। तो ये सारी चीज़ें, लेकिन आपको बता दें जो शेड्यूल आया है वो क्या है प्रोपोज़्ड है, मतलब उसमें क्या है चेंजेस हो सकते हैं। क्या है चेंजेस हो सकते हैं, तो अभी आपको जानकारी के लिए बता दे रहे हैं कि देखिए अभी क्या है कि जो हमारा इस पे मैंने एक लेक्चर से वीडियो भी बनाया था कि जो हमारे स्पेशल बैच क्या है, स्पेशल बैच और कह सकते हो कि ईयर बैक वाले और बैक वाले स्टूडेंट्स हैं, क्या है बैक वाले स्टूडेंट्स हैं, जिनका क्या है अभी कोई शेड्यूल नहीं आया है, कोई क्या है टाइम टेबल नहीं आया है कि उनका क्या है कब से एग्ज़ाम कराया जाएगा, क्या है कब से एग्ज़ाम कराया जाएगा। और मैंने पहले ही बता दिया है कि आपका जो इन स्पेशल बैक और बैक वालों क्या है एग्ज़ाम पहले होगा। क्यों बैक स्पेशल बैक वालों को एग्ज़ाम पहले होगा, क्योंकि आपको बता दें जैसे जो पास आउट हो जाते हैं थर्ड ईयर के बाद, उनकी क्या है बैक वगैरह लगी रहती है, उनकी क्या है बैक वगैरह लगी रहती है और उसमें क्या है कंपनियों में प्लेसमेंट वगैरह के लिए जाना रहता है, तो उसमें पूरी उनकी अलग जो मार्कशीट वगैरह बनती है जो, तो उसमें क्या है दिक्कत आती है, इसलिए इनका क्या है पहले एग्ज़ाम करा लिया जाता है जो स्पेशल बैक और बैक वाले स्टूडेंट्स होते हैं। तो अभी तक इनका क्या है कोई कह सकते हो कि एग्ज़ाम डेट वगैरह अभी नहीं आई है, एग्ज़ाम डेट वगैरह नहीं आई, मतलब ये कह सकते हो कि अभी क्या है कोई शेड्यूल फिक्स नहीं आया है। और जो भी हमारा ये जो शेड्यूल आया है अपना कह सकते हो कि टाइम टेबल वगैरह आया है, ये भी क्या है प्रपोज्ड है जो कि हमारे 4th सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं, क्या है 4th सेमेस्टर के जो भी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी क्या है जो डेट रहने वाली प्रपोज्ड है, मतलब इसमें क्या है चेंजेस किए जा सकते हैं। तो आप सोचिए कि अभी क्या है जो हमारा ईयर बैक और स्पेशल बैक कह सकते हो जो स्टूडेंट्स हैं उनके क्या है, उनके अभी क्या है आया ही नहीं उनका शेड्यूल। और आपको बता दें आना होगा, तो जैसे कि इनका हमसे पहले एग्जाम होगा और सेमेस्टर के स्टूडेंट्स जो कि हमारे कह सकते हो फर्स्ट और थर्ड और फिफ्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं, उनसे पहले इनका ईयर बैक वालों स्पेशल बैक वालों का क्या है एग्जाम होगा बैक वालों का। तो उनका क्या है शेड्यूल देना होगा, जो टाइम टेबल देना होगा, तो वो क्या है एक वीक के अंदर ही दे देगी, क्योंकि उनका एग्ज़ाम पहले ले रहा है तो टाइम भी बहुत कम है। तो उनका क्या है 1 वीक के अंदर ही 5 से 10 दिन में उनको क्या है ये रिलीज़ कर दिया जाएगा, उनका भी डेट बता दिया जाएगा कब से उनका एग्ज़ाम है। ओके? तो यहाँ सारी चीज़ें आपको मालूम हो जानी चाहिए। और आपको बता दें कि जो बीटीयूपी होती है, बीटीयूपी का जो सिलेबस होता है, ये माना जाता है डियर क्या है, ये माना जाता है कि ये 90 डेज़ में क्या है 90 डे की क्लास में टोटल कंप्लीट 90 डे की क्लास में अपना क्या है सिलेबस कंप्लीट कराती है। क्या है इसमें क्या है कोई भी वैकेशन, कोई भी छुट्टी, हॉलिडे वगैरह नहीं जोड़ा जाता। क्या है 90 डेज़ में 90 दिन में क्या है अपना पूरा सिलेबस कवर कराने का काम करती है। ये 90 क्या है डे को लेके चलती है। तो आप सोच ही लीजिए अभी क्या है कि आप देखे होंगे 7 से 8 नंबर ऑफ राउंड में क्या है काउंसलिंग हुई है और नए स्टूडेंट्स आए हैं। तो नए स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग तो सारी चीज़ें क्या है हो नहीं पाएँगी, 90 दिन क्लास भी नहीं चली होगी। 90 दिन बोले तो जितने भी क्या है छुट्टी वगैरह रहती है, हॉलिडे वगैरह रहता है, उसको छोड़ दिया जाए और टोटल 90 दिन की आपकी क्लास होनी चाहिए। और जो भी स्टूडेंट्स पहले एडमिशन फर्स्ट राउंड में ले लिए थे, उनके लिए तो हो गया होगा 90 डेज़। लेकिन जो हमारे स्पोर्ट राउंड की काउंसलिंग इस बार आप देखे होंगे स्पोर्ट राउंड की काउंसलिंग हुई थी। इट मीन्स कि डायरेक्टली क्या है स्टूडेंट्स जो जीकअप का फॉर्म भरे थे वो कहीं एडमिशन नहीं लिए थे, वो कॉलेज में जा करके डायरेक्टली क्या है वो एडमिशन ले लिए थे। तो ये हमारा जो स्पोर्ट राउंड की काउंसलिंग वाला स्टूडेंट्स जो होंगे उनके लिए तो अभी 1 महीने भी नहीं हुए हैं। तो इस अकॉर्डिंग क्या है कि डेट तो बढ़नी चाहिए, लेकिन बीटीयूपी के अपना मानना है कि यदि बच्चे जो रहेंगे, अब जो बच्चे हमारे कह सकते हो कि जो 8 राउंड की काउंसलिंग 7-8 राउंड जो भी लास्ट राउंड की काउंसलिंग थी, और उसके बाद जो हमारे स्पोर्ट राउंड की काउंसलिंग थी उनके अकॉर्डिंग तो 90 डे नहीं हुआ है, लेकिन जो फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग आई थी बच्चे उनके अकॉर्डिंग तो हो गया है। तो और ये पूछा जाएगा संस्थान से, इंस्टीट्यूट से कि क्या है कि हमारा जो सिलेबस है कवर किया गया है। और जो आप भी जानते हो बहुत सारे टीचर्स सिलेबस क्या है कवर करा देते हैं, लेकिन बहुत सारे टीचर सिलेबस किस प्रकार से कवर कराते हैं वो सारी चीज़ें आप खुद जानते हैं यदि आप पढ़ाई कर रहे हैं। तो सिलेबस के अकॉर्डिंग जो सारी चीज़ें हैं आपको बता दिया जाएगा। और अभी जो डेट आई है डियर क्या है 20 है। तो मैं तो ये कहूँगा कि डेट बढ़नी चाहिए, क्योंकि जो भी स्टूडेंट्स मेरा अपना मानना है कि एक से अगर डेट भी बढ़ेगी तो 1 से 2 हफ्ते डेट बढ़ेगी, क्या है 1 से 2 हफ्ते डेट बढ़ेगी। और ये बढ़ेगी इसलिए बढ़नी चाहिए क्योंकि जो भी स्टूडेंट्स स्पोर्ट राउंड की काउंसलिंग के बाद आए हैं वो भी पढ़ाई नहीं कर पाए, उनके अकॉर्डिंग क्या है 90 दिन का टाइम नहीं हो पाया। 90 दिन मतलब उनके अकॉर्डिंग तो क्लासेस नहीं चली हैं। तो ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। बाकी देखो क्या डेट बढ़ती है नहीं, बाकी प्रपोज़ डेट है मैंने पहले ही बता दिया है कि ये इसमें क्या है चेंजेस हो सकते हैं। हालाँकि डेट यदि बढ़ेगी तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूँगा, बाकी आप पढ़ाई पे फ़ोकस करिए, क्योंकि डेट बढ़े या ना बढ़े उससे कोई मतलब नहीं है। यदि एग्ज़ाम करा लिया जाता है यार, एग्ज़ाम करा लिया जाता है तो एग्ज़ाम तो आपको देना ही पड़ेगा। तो अभी से ये मान के चलिए कि आपका एग्ज़ाम तो 20 से ही है, लेकिन क्या है कि एग्ज़ाम
20-22 से ही और एग्ज़ाम डेट बढ़ेगी तो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। बाकी आप अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट रखिए, कोई दिक्कत होती है, कोई डाउट्स रहता है तो आप मेरे से कमेंट में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय-बाय। चैनल नए हो प्लीज़ चैनल को यार सब्सक्राइब कर लो क्योंकि चैनल आपके आगे बहुत चल के काम आएगा। ओके, स